हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, यूपी टेट एग्जाम 2026 में सीडीपी की स्मार्ट क्लास है, आप लोग यहां पे देख सकते हैं। 5 वर्षों में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए प्रश्न हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको यूपी सेटेड करना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सभी क्लासें देखने को मिलती रहेंगी। सो फ्रेंड्स, ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एडोलसेंस के लेखक कौन हैं? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा आपका, आप लोग बताने का प्रयास करें। एडोलसेंस के लेखक कौन हैं? जे साल हैं कि स्किनर हैं कि ड्रैगन हैं कि पियाजे हैं? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, जीएस हाल। देखें अगला क्वेश्चन। विकास की किस अवस्था को गैंग एज कहा जाता है? बताने प्रयास करें यहाँ पे कि विकास की कौन सी ऐसी अवस्था है जिसको गैंग एज कहा जाता है। बाल्यावस्था होगा कि प्रौढ़ावस्था होगा कि शैशवावस्था होगा कि किशोरावस्था होगा? यहाँ पे बताने का प्रयास करें आप लोग। विकास की गैंग एज जो है वह आपको किशोरावस्था को कहेंगे। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। देखें अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? बताने प्रयास करें यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। खुले अंत वाले प्रश्न कि परियोजना कि अवलोकन कि छात्रों का योग्यता क्रम निर्धारित करना? सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, छात्रों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। देखें अगला क्वेश्चन। पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? बताने प्रयास करें यहाँ पे। पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध जो है वह अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त तार्किक चिंतन से है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन। एक आदर्श वाक्य में पाया जाने वाला गुण है। बताने का प्रयास करें यहाँ पे। एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण बताने का प्रयास करें यहाँ पे। लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, विषय वस्तु पर अधिकार, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान कि उपरोक्त सभी? सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। देखिए अगला क्वेश्चन। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। बताने प्रयास करें यहाँ पे कि रक्षा तंत्र किस पे सहायता करेगा? हिंसा से निपटने में कि दबाव से निपटने में कि आपका थकान से निपटने में कि अजनबियों से निपटने में? बताने प्रयास करें यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, दबाव से निपटने में। देखें अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान स्थित है। बताने प्रयास करें यहाँ पे कि राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान शिमला में है कि कोलकाता में है कि देहरादून में है कि दिल्ली में है? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, देहरादून में। देखें अगला क्वेश्चन। कला विषय को स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर शामिल किए जाने पर बल देना चाहिए? बताने प्रयास करें यहाँ पे कि कला विषय को स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर शामिल किए जाने पर बल देना चाहिए? पूर्व प्राथमिक कि प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, यहाँ पे इन सभी स्तरों पर? बताने प्रयास करें यहाँ पे। तो कला विषय को जो है वो सभी स्तरों पर शामिल किए जाने पर बल देना चाहिए। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन। सृजनवाद में, बताने प्रयास करें यहाँ पे कि सृजनवाद में जो है क्या होता है? बताने प्रयास करें कि बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से भाग लेते हैं कि शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती है कि शिक्षा बाल केंद्रित होती है कि शिक्षा व्यवहारवादी होती है? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, सृजनवाद में शिक्षा जो है वह आपका बाल केंद्रित होती है। देखिए अगला क्वेश्चन। कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री बच्चों के लिए सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र होनी चाहिए? बताने प्रयास करें यहाँ पे कि कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री है जो बच्चों के लिए सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र होनी चाहिए?
बुलेटिन बोर्ड है, या आपका चार्ट है, कि ब्लैक बोर्ड है, कि रेखा चित्र है। यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, बुलेटिन बोर्ड। देखिए अगला क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है, बताने का प्रयास करें। यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट होगा कि प्रतिभाशाली बालकों में निम्न में से क्या होता है? अधिक महत्वाकांक्षा, बुद्धि लब्धि 110 से अधिक, कि विस्तृत शब्दकोश, कि उक्त सभी। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, उक्त सभी। देखिए अगला क्वेश्चन, सीखने में प्रेरणा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बालकों में क्या होता है? आप लोग बताने का प्रयास करें कि व्यक्तिगत विभिन्नता की कमी होती है, कि शारीरिक विकास होता है, कि अनुशासन की भावना का विकास होता है, कि सामाजिक गुण सीमित रहते हैं। यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, अनुशासन की भावना का विकास होता है। देखिए अगला क्वेश्चन, प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। यहाँ बताने का प्रयास करें कि प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, तो यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट होगा? अनुसंधान आधारित धारणा है, यह एक लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है, कि यह आपका सत्य धारणा है, कि यह आपका उपरोक्त सभी होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा। देखिए अगला क्वेश्चन, संवेग किसी बालक में पैदा कर सकता है, बताने प्रयास करें यहाँ पे कि संवेग किसी बालक में पैदा कर सकता है सफलता की भावना, कि प्रेरणा की भावना, कि रुचि की भावना, कि ये सभी। यहाँ पे बताने का प्रयास करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ये सभी। देखिए अगला क्वेश्चन, प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए, बताने प्रयास करें यहाँ पे कि प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण के लिए विद्यार्थी के पास क्या होना चाहिए? केवल शिक्षा प्राप्त करने के अवसर, योग्यता और प्रेरणा का वांछित स्तर, कि केवल उपयुक्त बौद्धिक स्तर, कि केवल सीखने की योग्यता। यहाँ पे बताने का प्रयास करें आप लोग। प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण के लिए विद्यार्थी के पास जो है योग्यता और प्रेरणा का वांछित स्तर होना चाहिए। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, कि सीखने की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? बच्चे की आनुवंशिकता, कि आपका यहाँ पे सीखने की शैली, कि बच्चों का परीक्षा परिणाम, कि बच्चे की आर्थिक स्थिति। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, सीखने की शैली। देखें अगला क्वेश्चन, शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं, बताने प्रयास करें यहाँ पे कि शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, या फिर ये सभी। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ये सभी। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? बताने प्रयास करें यहाँ पे। सीखने का क्षेत्र व्यावसायिक है, कि अनुभविक है, कि भावात्मक है, कि आध्यात्मिक है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, अनुभविक। देखिए अगला क्वेश्चन, खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन हैं? सुकरात हैं, कि फ्रोवेल हैं, कि किलपैट्रिक हैं, कि अरस्तू हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे खेल शिक्षण विधि की बात करें तो फ्रोवेल जो है वह खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सो फ्रेंड्स ये रहे आपके वेरी महत्वपूर्ण सीडीपी के क्वेश्चन। तो अगर आपको यूपी सेटेड करना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे समय समय पर मॉक टेस्ट करवाई जाएगी और सभी क्लासें यहाँ पे आपको देखने को मिलती रहेंगी। सो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।